होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन किसको बोलते हैं? मतलब जैसे जिसमें सारे वेरिएबल का जो पावर अगर सेम होता है, डी या डी कह सकते हो, डिग्री अगर सेम होगा, तो ऐसे इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, राइट। तो होमोजीनियस इक्वेशन जो होता है ऑलवेज कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। इट इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब इसका हमेशा सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम इक्वेशन होगा तो उसका सॉल्यूशन होगा। और उसमें एक चीज़ और है, एंड ट्राइवियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट। ट्राइवियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल का, जितने वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उन सारे का वैल्यू जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे अगर इस इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो और जेड इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे तो ऑलवेज सेटिस्फाइड करेगा। तो इसी सॉल्यूशन का, जिसका एक्स वाई जेड तीनों का सॉल्यूशन अगर ज़ीरो आता है तो उसी को तो हम लोग ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन को ट्राइवियल सॉल्यूशन ऑलवेज सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन एक तो फिक्स है कि उसका ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा ही होगा, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू ज़ीरो हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मेंशन हो कि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हो, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एटलीस्ट एक नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हम लोग को पता है कि जब भी आप सिस्टम इक्वेशन निकालने के लिए पढ़ते होगे तो डी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वन होता है और डी इक्वल टू वाई इंटू डी वन होता है, ठीक है। और डी इक्वल टू जेड इंटू डी टू हो गया और ये डी थ्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो होता है, डी बेसिकली क्या होता है? डी हमारा जो होता है वो ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये होता है डी। अगर डी वन बोला जाएगा तो जो कांस्टेंट होता था उसके जगह पे हम लोग जो एक्स के कोफिशिएंट के जगह पे जो कांस्टेंट वाला, तो कांस्टेंट तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो 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 और ये बी वन बी टू बी थ्री और ये सी वन सी टू सी थ्री, ऐसा होता है। अगर डी टू की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री और यहाँ पे ज़ीरो 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 और ये क्या होगा? सी वन सी टू सी थ्री। सिमिलरली अगर डी थ्री निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा? ए वन ए टू ए थ्री, ये हो गया बी वन बी टू बी थ्री और ये ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो अगर किसी भी, हम लोग को पता है कि कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या कॉलम अगर कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो ज़ीरो है, ए भी ज़ीरो है, ए भी ऑलवेज ज़ीरो होगा, ठीक है। ये तीनों तो डी वन डी टू डी थ्री तो ज़ीरो होगा। तो अगर ये तीनों ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो अगर ये ज़ीरो हो जाता है, डी की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तब यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो दोनों साइड है तो एक्स का कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो सेटिस्फाइड कर जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगा? फॉर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो उसके लिए जो कंडीशन लिखेंगे उसमें क्या होगा कि डी को वैल्यू क्या करना पड़ेगा? ज़ीरो करना पड़ेगा। जनरली हम लोग जब जनरल सिस्टम इक्वेशन पढ़ते हैं तो डी इक्वल टू ज़ीरो पे नो सॉल्यूशन जनरली होता है, बट यहाँ पे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के केस में डी इक्वल टू को क्या करना पड़ेगा? ज़ीरो निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।